Good evening friends, my name is Sonam and welcome to my channel TGT Drawing with Sonam। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज़ में हम TGT PGT की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स TGT PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये सीरीज़ है जिसमें हम सभी स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे और प्लस हम नेट के क्वेश्चंस भी इस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया था। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बंगाल स्कूल के कलाकारों को। तो उसमें उसी सीरीज़ में आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, जो यूपी टीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में आया है। पूछा गया है आपसे, शितेंद्रनाथ मजूमदार डैश तकनीक में सिद्धहस्त थे। आपसे पूछा गया है शितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी तकनीक में सिद्धहस्त थे। फर्स्ट ए ऑप्शन तेल, ऑप्शन बी जल, सी वॉश, डी टेम्परा। तो राइट आंसर होगा हमारा शितेंद्रनाथ मजूमदार ने जल रंग तकनीक में सिद्धहस्त थे। वॉश टेक्निक में काफ़ी माहिर थे ये, और जैसा कि आप जानते हैं ये अवनींद्रनाथ के शिष्य थे। तो अवनींद्रनाथ बंगाल के फेमस कलाकार हैं। तो उन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली थी और वो वॉश टेक्निक में सिद्धहस्त थे। तो शितेंद्रनाथ ने भी उनसे वॉश टेक्निक सीखी थी। और इनके बारे में देखते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1891 में मुर्शिदाबाद में बंगाल में हुआ था, और इन्होंने 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में ये अध्यक्ष रहे थे। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय था। जो नंदलाल बोस ने हरिपुरा चित्रों में जो चित्र बनाए थे, उनका विषय क्या था। ए आखेट यानी शिकार दृश्य, बी युद्ध, सी पशु पक्षी, डी व्यक्ति चित्र। तो राइट आंसर आपको पता है, नंदलाल बोस जो थे, हरिपुरा के जो चित्र उन्होंने जो बनाए थे वो व्यक्ति चित्र बनाए थे। और इन्होंने काफ़ी हमारे स्वतंत्रता के समय काफ़ी आंदोलन में गांधी जी के साथ इन्होंने भाग लिया था, जिसमें इन्होंने बाद में एक दांडी चित्र भी बनाया था गांधी जी का। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है इनका। जैसा इसमें बताया भी गया है कि इन्होंने फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो साज सज्जा जो थी उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो पंडाल की साज सज्जा थी वो इन्हीं की अधिवेशन में हुई थी। और इन्होंने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान की जो पांडुलिपि तैयार हुई थी वो भी नंदलाल बोस के अधिवेशन में ही तैयार हुई थी। ये आप याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे इनके बारे में कि इन्होंने अजंता की प्रतिलिपियां भी तैयार की हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, यामिनी रॉय की 3 पुजारिन चित्र किस माध्यम में बनाई गई है। अब जो यामिनी रॉय हैं उनका जो एक चित्र है 3 पुजारिन, वो कौन से माध्यम में बनाया गया है। ऑप्शन ए तैल रंग, ऑप्शन बी बातिक रंग, सी एक्रेलिक रंग, डी टेम्परा रंग। तो राइट आंसर है हमारा, जो उन्होंने अपना 3 पुजारिन चित्र बनाया है वो टेम्परा टेक्निक में बनाया है। यामिनी रॉय का नाम आते ही आप 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। एक तो ये लोक कला में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया है। और इनका एक चित्र है जो महिला और बच्चे के नाम से अगर आपसे पूछा जाए कि ये चित्र किसका है, तो आप यामिनी रॉय लगाएंगे, जो कि इनका बहुत प्रसिद्ध चित्र है। जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ। देखिए वही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया था कि ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी शैलोज मुखर्जी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने हमारे संविधान की जो पांडुलिपि का अंकन हुआ था वो इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। और ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने काफ़ी उनके साथ असहयोग आंदोलन जैसे नमक आंदोलन, इन सब में उनका बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था। बाद में इन्होंने हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में भी पंडाल की साज सज्जा में इनका योगदान था। ये आप याद रखेंगे। तो
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखेंगे ध्यान से। गगनेंद्र नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? जो गगनेंद्र नाथ टैगोर थे वो कौन से आधुनिक कला के आंदोलन से संबंध था उनका? ए अति यथार्थवादी, बी घनवाद, सी जंगलवाद, डी तंत्र कला। आप याद रखेंगे गगनेंद्र नाथ का जो संबंध है वो घनवाद आंदोलन के साथ है। और इन्होंने क्या किया था, इनके कुछ चित्र प्रकाशित हुए थे जिनमें इनको भारतीय घनवादी चित्रकार भी कहा गया था। और गगनेंद्र नाथ से जुड़ी हुई एक चीज़ आप याद रखेंगे, इन्होंने काफ़ी व्यंग्य चित्र भी बनाए हैं। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस चित्रकार ने प्रथम व्यंग्य चित्र बनाया? तो प्रथम व्यंग्य चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए गगनेंद्र नाथ, ऑप्शन बी यामिनी रॉय, सी के कुलकर्णी, डी के हैबर। तो ये आपसे पूछा गया है किसने व्यंग्य चित्र बनाया, तो आंसर है हमारा गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। अभी मैंने बताया आपको व्यंग्य चित्र के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। और अगर पूछा जाए सबसे पहला व्यंग्य चित्र किसने बनाया, तो भी आप गगनेंद्र नाथ का ही नाम लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल रंग की वॉश टेक्निक प्रचार किस प्रदेश में हुआ? देखिए अभी पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा था वॉश टेक्निक से रिलेटेड, जिसमें हमने शितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में पढ़ा कि वो कौन सी टेक्निक में सिद्धहस्त थे। तो वहाँ पर हमने पढ़ा जल रंग की वॉश टेक्निक में। तो क्योंकि वो अवनींद्र नाथ के शिष्य थे और अवनींद्र नाथ का संबंध कहाँ से है? बंगाल से है। तो बंगाल में जल रंग की जो वॉश टेक्निक है उसका प्रचार सबसे ज़्यादा हुआ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। और पूछे वॉश टेक्निक के जनक कौन है, इनके पिता कौन हैं, तो भी आप अवनींद्र नाथ टैगोर का नाम लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 16। वॉश चित्रण का जो हमारा प्रमुख चित्रकार था वो कौन था? ए दसवंत, बी बसावन, सी खानखाना, डी अब्दुल रहमान चुगताई। तो आप बताएंगे वॉश चित्रण में सबसे जो फेमस चित्रकार था वो कौन था? याद रखेंगे वॉश चित्रण के लिए अगर बात आ जाए तो सबसे फेमस जो है वो है अब्दुल रहमान चुगताई। और इनके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो भी आप ध्यान से देखेंगे। ये चुगताई के वंशज मुगल शासन में भवन शिल्पी थे। जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल आदि के शिल्पकार थे। चुगताई अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्य थे तथा आपने लंदन से छापा कला में भी इन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा इनको खान बहादुर का खिताब मिला। अगर आपसे पूछे खान बहादुर का खिताब किसे मिला तो आप किसका नाम लगाएंगे? अब्दुल रहमान चुगताई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब आपने अगर आप पीजीटी आर्ट का, फाइन आर्ट का अगर आप DSSB का एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखेंगे जो कि अभी फैब 2024 में हुआ है, तो उसमें इनसे रिलेटेड कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप इनके बारे में ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। किसके शिष्य थे? अवनींद्र नाथ टैगोर के। इन्होंने लंदन से छापा कला में प्रशिक्षण लिया और अंग्रेज सरकार द्वारा इनको कौन सा खिताब मिला? खान बहादुर का खिताब मिला। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे और वॉश चित्रण में भी इनका नाम सबसे पहले आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। यामिनी रॉय ने किस शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली? यामिनी रॉय जैसा मैंने बताया था पहले लोक कला के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। बच्चे और महिला का चित्र पूछ लिया जाए तो आप यामिनी रॉय का नाम लगाएंगे। ये किस शैली से अपने चित्रण के लिए इन्होंने प्रेरणा ली? ए अजंता भित्ति चित्रों से, बी मुगल लघु चित्रों से, सी कैलेंडर चित्रों से, डी बंगाल पट चित्रों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा TGT 2018 में। तो आप बताएंगे इन्होंने कहाँ से ली थी? इन्होंने अपने जो चित्रों की जो प्रेरणा थी वो बंगाल के पट चित्रों से ली थी। अच्छा, कैलेंडर किसने बनाए थे? कैलेंडर सबसे ज़्यादा फेमस किसके टाइम पे हुए थे? अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो यामिनी रॉय ने बंगाल के पट चित्रों से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली थी। ये आप याद रखेंगे। यामिनी रॉय के बारे में 2 चीज़ें और याद रखेंगे। लोक कला को इन्होंने अपने चित्रों का विषय बनाया था। लोक कला के ऊपर इन्होंने अपने बहुत सारे चित्र बनाए थे।
और बच्चे और महिला का जो चित्र है वो भी इन्हीं का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल शैली को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? आपके ऑप्शन हैं ए नंदलाल बोस, बी राजा रवि वर्मा, सी असित कुमार हालदार, डी अवनींद्रनाथ टैगोर। ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा टीजीटी में ही 2018 में। तो राइट आंसर होगा आपका बंगाल शैली में राजा रवि वर्मा का इसमें कोई योगदान नहीं था। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के जनक माने जाते हैं, वॉश टेक्निक के जनक माने जाते हैं, और इन्हीं के शिष्य थे नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार, जिन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर से ही अपनी चीज़ें सीखी हैं। तो इनका तो सबका योगदान था, लेकिन राजा रवि वर्मा का बंगाल शैली में कोई योगदान नहीं माना जाता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने जो अपनी कला थी, वो प्रशिक्षण जो उन्हें मिला था वो आलमगिरी नायडू से उन्होंने अपना प्रशिक्षण लिया था, और वो इन्हीं को अपना गुरु मानते थे। और राजा रवि वर्मा के बारे में अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है आपसे, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखने को लिए बोला है। तो देखते हैं आप कितने लोग समझ पाए हैं मेरा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सती पेंटिंग किसने बनाई थी? ऑप्शन ए राम कुमार, ऑप्शन बी रामेश्वर ब्रूटा, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी। याद रखेंगे, जब भी सती से रिलेटेड कोई पेंटिंग आती है, सती का गृह त्याग, सती का देह त्याग, तो वो सारी पेंटिंग नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी, जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है इनकी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मल्टीपल टाइम्स ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कुरुक्षेत्र नामक चित्रकृति किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? असित कुमार हलदार, बी परितोष सेन, सी जामिनी रॉय, डी नंदलाल बोस। तो जो चित्र है कुरुक्षेत्र, उसके जो चित्रकार हैं कौन है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के बारे में हमने आज कितनी चीज़ें पढ़ी? कुरुक्षेत्र भी इनका चित्र है, हरिपुरा में इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए, प्लस मैंने आपको बताया दांडी यात्रा इन्होंने बनाया। उसके अलावा इन्होंने अपने हमारे संविधान में जो पांडुलिपि है वो इन्हीं के निर्देशन में हुई। और हमने क्या पढ़ा इनके बारे में? इन्होंने फैजपुर हरिपुर कांग्रेस सम्मेलन में जो पंडाल थी उनकी साज सज्जा में भी अपना योगदान दिया। सती का देह त्याग भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। सती की जितनी भी चित्र आपके आएंगे वो आपके नंदलाल बोस के होंगे। तो ये थी आज की क्लास फ्रेंड्स। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे इसी तरीके की वीडियो डेली आपके लिए लेकर आती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।